नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। तो दोस्तों, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो लोग डर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं कंपनी उनका पैसा लेकर भाग ना जाए या फिर बंद होगी तो उनका पैसा डूब जाएगा। और कई लोगों का यह भी कहना होता है कि म्यूचुअल फंड में फिक्स रिटर्न प्रॉमिस नहीं होता है। जैसे बैंक एफडी और पीपीएफ में हमें पता होता है कि हमारा कितना इंटरेस्ट रेट हमको मिलने वाला है। ऐसे में कई सारे सवाल हमारे मन में आते हैं जब भी हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की सोचते हैं। तो दोस्तों, आपके दिमाग में म्यूचुअल फंड को लेकर जितने भी डाउट्स हैं वो मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे देश में यानी कि भारत में म्यूचुअल फंड में लोगों का कितना पैसा लगा हुआ है। तो दोस्तों, यह फिगर है 2593 ट्रिलियन, जो बहुत बड़ा फिगर है। और आपको एक और जानकारी दे दूं कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से हमें क्यों नहीं डरना चाहिए, क्योंकि डरने की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि म्यूचुअल फंड के ऊपर सेबी का कंट्रोल होता है, और सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम म्यूचुअल फंड का चौकीदार भी कहते हैं, जो इसे रेगुलेट करती है। जो इसका कानून है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। सेबी द्वारा पहले कंपनी की अच्छी से प्रोफाइल चेक की जाती है और उसको बाद में जो कंपनी है उसको अप्रूवल मिलती है। तो अगर आप सोचते हैं कि कंपनी कहीं आपका पैसा लेकर भाग जाएगी या कंपनी बंद हो जाएगी तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट की तरह काम करती है, जिसके बेनिफिशियल उसके इन्वेस्टर होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी बंद होती है या अपनी किसी स्कीम को बंद करती है तो सबसे पहले इन्वेस्टर का जो पैसा है वो उसे लुटाना होता है, और वो भी उस टाइम के रेट के हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी कहीं भाग नहीं सकती, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस और रेगुलेशन इतनी स्ट्रिक्ट होती हैं कि आपका जो पैसा है वो सेफ़ रहता है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि आप इसमें अपने गोल के हिसाब से भी कोई भी प्रोडक्ट चुन सकते हैं, और इसमें आपके मदद जो है वो म्यूचुअल फंड के मैनेजर करते हैं, जिसे 10-12 साल का जो एक्सपीरियंस होता है। वो आपके पैसों को आपके गोल के हिसाब से इन्वेस्ट कर देते हैं। बस आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपका गोल क्या है। आप अपने पैसों को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप 5 साल या उससे ऊपर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपका गोल है कि रिटायरमेंट के बाद आपको ये पैसा चाहिए, या फिर आप कुछ टाइम के बाद अपना कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, या फिर घर खरीदना चाहते हैं, या बच्चों की शादी के लिए आपको इन्वेस्ट करना है जिसमें अभी टाइम है, जिसके लिए आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर होना चाहते हैं, तो दोस्तों आपका कोई भी गोल हो, आप इसमें 2 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें पहला जो है ऑप्शन जो आपको मिलता है वो है लमसम इन्वेस्टमेंट का। तो दोस्तों, लमसम इन्वेस्टमेंट में आप एक बार में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं या आपके पास एक बार में एक बड़ा अमाउंट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप SIP को भी चुन सकते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान को भी चुन सकते हैं। इस प्लान को लाया ही इसलिए गया है कि जो लोग एक बार में इन्वेस्ट नहीं कर सकते या उनकी इतनी इनकम नहीं है कि वो एक बड़ी अमाउंट को एक बार में इन्वेस्ट कर सकें, तो आप SIP में हर महीने थोड़ा थोड़ा करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर में बस यही कहूँगा कि हम तो आपको रास्ता दिखाने वाले हैं, पर चलना तो आपको ही है। तो आप राय लेने के बाद अपना दिमाग भी चलाएं और ख़ुद अपना डिसीजन लें। वो कहते हैं ना, सुनो सबकी पर करो अपने मन की। तो दोस्तों, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।